नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। त्रेता युग में सूर्यवंश में राजा इक्ष्वाकु, दिलीप, भागीरथ, रघु और राजा हरिश्चंद्र जैसे प्रतापी राजाओं के बाद राजा दशरथ हुए। राजा दशरथ बड़े ही पराक्रमी और प्रतापी राजा थे। तीनों लोकों में उनकी कीर्ति विद्यमान थी। देवराज इंद्र उनके मित्र थे तथा उन्होंने देव और असुरों के संग्राम में देवराज इंद्र के साथ मिलकर युद्ध किया था। राजा दशरथ का साम्राज्य दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति पर था, लेकिन उन्हें केवल एक ही चिंता सताए जा रही थी कि उनके बाद उनके वंश का क्या होगा। राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं, जिनमें सबसे बड़ी रानी कौशल्या थीं, उनसे छोटी रानी कैकेयी तथा सबसे छोटी रानी सुमित्रा थीं। 3 पत्नियां होने के बावजूद राजा दशरथ का कोई पुत्र नहीं था जो उनके कुल को आगे बढ़ा सके। इसीलिए उन्हें अपने कुल के अंत का डर सताए रहता था। इसी विषय में उन्होंने अपने कुल ऋषि से इस समस्या का समाधान पूछा। उनके कुल ऋषि ने बताया कि उन्हें पुत्र प्राप्त करने के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ संपन्न करना होगा, जिसके फलस्वरूप उन्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। लेकिन उन्होंने इसके साथ ही यह शर्त भी रखी कि वह स्वयं पुत्रेष्टि यज्ञ नहीं करवा सकते। इस यज्ञ के लिए राजा दशरथ को स्वयं जाकर शृंग मुनि को प्रसन्न करना होगा। शृंग मुनि अथर्ववेद के पूर्ण ज्ञाता हैं तथा वह पुत्र कामेष्टि यज्ञ के विशेषज्ञ हैं। वही इस यज्ञ को संपन्न करवा सकते हैं। राजा दशरथ पैदल वन में शृंग मुनि के पास जाते हैं तथा उनसे आग्रह करते हैं कि वह संतान सुख के लिए व्याकुल हैं। कृपया करके मेरी समस्या का समाधान कीजिए। राजा दशरथ की सादगी तथा विनम्र आदर भाव के कारण शृंग मुनि प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा दशरथ को वचन दिया कि वह उनका पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाएंगे। उसके पश्चात शुभ मुहूर्त देखकर उन्होंने राजा दशरथ का पुत्र कामेष्टि यज्ञ संपन्न करवाया। यज्ञ संपन्न होने के बाद हवन कुंड में से अग्निदेव एक खीर का पात्र लेकर प्रकट हुए और राजा दशरथ से बोले, हे राजन, यह खीर ले जाओ और अपनी तीनों रानियों को बराबर खिला दो। इससे तुम्हें संतान प्राप्ति अवश्य होगी। राजा दशरथ खीर का पात्र ले जाकर रानी कौशल्या तथा रानी कैकेयी को दे देते हैं। रानी कौशल्या और रानी कैकेयी अपने अपने पात्र में से एक निवाला सबसे छोटी रानी सुमित्रा को खिला देते हैं, जिसके प्रभाव से कुछ समय बाद राजा दशरथ के घर में एक साथ 4 पुत्रों का जन्म होता है। रानी कौशल्या सबसे बड़े पुत्र राम को जन्म देती हैं। उसके कुछ ही समय बाद कैकेयी राजा दशरथ के दूसरे पुत्र भरत को जन्म देती हैं। कुछ ही घड़ी बीतने के पश्चात रानी सुमित्रा राजा दशरथ के तीसरे पुत्र लक्ष्मण और चौथे पुत्र शत्रुघ्न को जन्म देती हैं। और इस प्रकार पृथ्वी पर बढ़े हुए पाप अत्याचार को मिटाने के लिए भगवान नारायण स्वयं राजा दशरथ के पहले पुत्र श्री राम के रूप में जन्म लेते हैं। भगवान विष्णु के राम अवतार का साथ देने के लिए शेषनाग लक्ष्मण के अवतार में जन्म लेते हैं तथा उनके साथ ही भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र भरत के अवतार में जन्म लेते हैं और शत्रुघ्न भगवान विष्णु के शंखशैल के अवतार होते हैं। श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को 4 पुरुषार्थ का रूप माना गया है, जिसमें श्री राम धर्म का रूप होते हैं तथा भरत मोक्ष का रूप होते हैं। उसके साथ ही लक्ष्मण जी को काम का प्रतीक माना गया है
तथा शत्रुघ्न जी को धन का रूप माना गया है। पवित्र चैत्र का महीना था, नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी थी न धूप गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। अरे भय प्रगट कृपाला लीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुज चारि भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी केहि विधि करहु अनंता माया गुण ज्ञाना कीर्तय माना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावहि श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयहु प्रगट श्रीकंधा ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिभेद करे मम उर शोभासी यह उपहासी सुनत धीर मति स्थिर न रहे उपजा जब जाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे कही कथा सुहाई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूप जय शिशुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परमयनूपा सुनि बचन सुजाना रोदन खाना सुनि बचन सुजाना रोदन खाना होई बालक सुरभूपा यह चरित जिगावहि हरि पद पावहि तेन परहि भवभूपा यह चरित जिगावहि हरि पद पावहि तेन परहि भवभूपा यह चरित जिगावहि हरि पद पावहि तेन परहि भवभूपा विप्रधेनु सुरसंतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तन माया